Assalamualaikum students, welcome again our YouTube channel of Hussaini Public School HMT श्रीनगर। कल बच्चों हमने हिस्ट्री का जो लेसन उठाया था उसका जो नाम था 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। उस पे हमने कल थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दी थी व्हाट हैपेंड इन 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान में जो हालात है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो धीरे धीरे तब्दील होने लगा। कि जो यहाँ पे मुगल हुक्मरान जो थे वो यहाँ पे अपनी गिरफ्त को कायम नहीं कर सके। कल हमने जो दो बातें वहाँ पे पढ़ी वो ये थी कि यहाँ पे जितने भी रूलर्स थे उन्होंने क्या कर दिया कि जो लेटर मुगल्स थे उन मुगलों ने अपनी हुकूमत पे उतनी ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान उनको देना चाहिए था, और साथ साथ जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने भी यहाँ पे हमला कर दिया। इसके साथ साथ कुछ स्टेट्स जो है उन्होंने अपने आप को आज़ाद ऐलान कर दिया, जिनमें कुछ स्टेट्स का जिक्र हमने कल किया था। वो बंगाल थी जो बहुत ही बड़ी एक रियासत थी, जो बहुत बड़ी मशहूर रियासत हिंदुस्तान में मानी जाती थी उन दिनों। उसके साथ साथ हैदराबाद था, और उसके साथ साथ जो हैदराबाद के जो नवाब थे उसने भी अपने आप को अलग कर दिया था, उसने भी ऐलान कर दिया था इंडिपेंडेंस का। आज जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो ये है कि कुछ स्टेट्स उनको आज़ादी तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सीज इंडिपेंडेंस यानी उन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ी। यानी वो स्टेट जो है जिन्होंने बहुत जंगें लड़ी, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, अपने आप को तैयार किया, जंग के लिए तैयार किया, आज़ादी के लिए, उनमें कुछ स्टेट्स हैं जिनका हम आज इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। सबसे पहली जो स्टेट है जिसका हम जिक्र करेंगे वो है सिख्स का। जो सिख्स थे वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं थे, अलग अलग वो लड़ रहे थे कि हमारे लिए एक स्टेट होनी चाहिए, एक रियासत होनी चाहिए जहां पे हमारे जो मामलात है वो हम खुद हल करेंगे। तो पहली बार जो उनका एक ऑर्गेनाइज्ड लीडर यानी एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल शिप जो आ जाती है वो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा लाई जाती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होते कि हम एक स्टेट कायम करें जहाँ पे हमारे मामलात है, जहाँ पे हमारा जो निज़ाम है, कैसा हमारा निज़ाम होना चाहिए, वो पहले ही ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 17th सेंचुरी में उन्होंने क्या कर दिया कि कुछ उन्होंने इकदाम उठाए, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिनकी वजह से इनको लगा कि हम आगे चलकर एक रियासत कायम कर सकते हैं। उसमें जो है सबसे अहम रोल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है खालिसा। खालिसा है जो एक अहम ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 1699 में इसको कायम कर दिया, जिसकी वजह से इनको बहुत फायदा मिला कि ये लोग जो थे इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की कि हम अलग अलग नहीं लड़ेंगे। आगे चलकर एक इसी खालसा की वजह से इनका एक बहुत बड़ा एक लीडर आ जाता है जिसको बंदे बहादुर कहा जाता है। वो जो है उसने मुगल्स के खिलाफ और साथ साथ राजपूत के खिलाफ उसने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है 1715 का जो साल आता है उसमें इसको क्या कर दिया जाता है, मुगल्स के द्वारा मुगल जो हुक्मरान होते हैं वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और अगले ही साल इसको फांसी दी जाती है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो खालिसा थे जितने भी इसके साथ ग्रुप्स थे, जितने भी इसके साथ लोग जुड़े हुए थे, वो सारे लोग बिखरने लगे, अलग अलग हो गए। यानी वो धीरे 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 वो जो उनकी एक यूनिटी थी वो यूनिटी बिखर गई। लेकिन आगे चलकर उन्होंने क्या कर दिया, इन यूनिट्स को अलग अलग नाम दिया, लेकिन जो अहम नाम था जिसके जरिए से इनको माना जाता था वो मिसल्स के नाम से इनको जाना जाता था। ये मिसल्स कभी कभी क्या करते थे कि जब इनकी कोई एक खास मतलब इनका कोई बड़ा दिन होता था, जैसे बैसाखी होती थी, उस दिन वो किसी एक जगह पे चुपके से, खामोशी से, सीक्रेटली वो वहां पे जमा होते थे और अपना जो लाहे अमल है आगे उसको हमें कैसे चलाना, हमें अपनी स्टेट कैसे हासिल करनी है, उसके लिए वो काम करते थे। और लास्टली क्या करते हैं, यही जो खालिसा है जो साल होता है 1765 का, उसमें वो ऐलान करते हैं यानी कि मुकम्मल आजादी का ऐलान करते हैं कि हम एक सॉवरेन स्टेट कायम करेंगे। और इसके बाद इनका एक अच्छा सा मीन्स के एक बहुत ही ब्रेव लीडर आ जाता है जिसको हम महाराजा रंजीत सिंह के नाम से जानते हैं। उसने क्या कर दिया, जितने भी ये मिसल्स थे इन सारे मिसल्स को ऑर्गेनाइज करके
एक ही ग्रुप के नीचे इनको लाया, और नतीजा क्या निकला कि इसने अपनी हुकूमत या अपनी एक कमेटी या अपना एक निज़ाम कायम कर दिया लाहौर में, जिसको लाहौर दरबार के नाम से आप लोग जानते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है। लाहौर दरबार इसने कायम कर दिया और उसकी हुकूमत वहां पे कायम हुई, और अंग्रेज और साथ साथ जो मुगल थे दोनों के साथ इनके लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहे, लेकिन बिलाखिर ये कामयाब हो गए। इसी जो थी ये जो लाहौर दरबार था, इसी लाहौर दरबार ने ये जो कश्मीर का मामला जो था ना, कश्मीर जो थी उस स्टेट को भी अपने साथ मिला दिया, इसको भी अपने साथ मिला दिया। यानी साल जो था वो 1819 का साल था। 1819 में ये कश्मीर में भी अपनी हुकूमत कायम करते हैं, यानी एक बहुत बड़ी सिख किंगडम जो है वो कामयाब होती है अपनी एक रियासत कायम करने में। इस तरह पहली रियासत जिसका हमने जिक्र किया वो सिख्स की रियासत थी, जिन्होंने पंजाब से लेकर लाहौर तक हुकूमत कायम कर दी, कश्मीर को इसके साथ मिला दिया। इस तरह इनकी हुकूमत यानी इस तरह इनकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट वजूद में आ गई, लेकिन उनको इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। उसके बाद आ जाता है दूसरा नाम, वो है मराठास का। मराठा की जो हिस्ट्री है, उनकी जो तवारीख है वो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही माना जाना जाता है उनका नाम। उनमें जो सबसे अहम लीडर जो थे उनका नाम जो है, जो जिनका जिक्र हिस्ट्री में बहुत ही किया जाता है, शिवाजी का नाम जो है उसको हम सारे लोग मानते हैं, जानते हैं। ये जो इनका जो लीडर था, इसने बहुत जद्दोजहद की, और जद्दोजहद की वजह से इसने एक अलग स्टेट कायम कर दी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ भी और साथ साथ मुगल्स के खिलाफ भी इसने बहुत ही जद्दोजहद की। ये 1627 में जो है इसकी पैदाइश होती है, और 1680 में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने भी एक हुकूमत कायम कर दी मराठा के नाम से, मराठा के नाम से एक रियासत कायम कर दी। वो रियासत जो थी वो आगे चलकर सिर्फ महाराष्ट्र तक ही कायम नहीं रही, बल्कि गुजरात और उसके साथ साथ जो दक्कन वगैरह जो इलाके थे वो सारे इलाके भी उसमें शामिल हो गए। यानी धीरे धीरे वो इलाके भी, यानी इनकी जो रियासत थी वो एक बहुत बड़ी रियासत के तौर पर उभरी। उसने क्या कर दिया, जो भी उसके जो नायब थे, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसके बाद उनको पेशवा कहा जाता था, वो पेशवा उसी जो उनका निजाम था उसी निजाम को फिर आगे चलाते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ये जो जाट्स है, ये जो जाट्स है इनका जिक्र किया जाता है हिस्ट्री में कि इन्होंने भी मुगल से अपनी हुकूमत यानी अपने मुगलों से अपनी आज़ादी कायम कर दी। हालांकि एक छोटा सा ग्रुप था, लेकिन ये इतने ताकतवर थे कि उन्होंने दिल्ली से लेकर आगरा तक का जितना भी इलाका आ जाता है उस सारे इलाके में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर दी। और ये भी माना जाता है कि जब नादिर शाह ने कब यहाँ पे हमला किया था, 1739 में जब नादिर शाह का हमला दिल्ली पे हो जाता है, उस वक्त जो बड़े बड़े लीडर्स थे, माने जाने लीडर्स थे, उन्होंने यहाँ पे जो जाट्स थे, जो इनका जो इलाका था दिल्ली के इर्द गिर्द जो इलाका था या आगरा के इर्द गिर्द जो इलाका था, उस सारे इलाके पे इन्होंने हुकूमत कायम कर दी। यहाँ से लोग बड़े बड़े जो लीडर्स थे उस वक्त माने जाने वाले जो लीडर्स थे वो सारे इनके पास चले गए, और वहां से उन्होंने रिफ्यूजी इख्तियार यानी कि वहां पे उन्होंने पनाह ले ली। इसके साथ साथ जो तीसरा आता है राइज ऑफ जम्मू जो थी वो एक अलग यानी कि एक ऐसा इलाका था जिसमें नियर अबाउट शायद करीब 22 के करीब छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज थी, यानी अलग अलग छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट थे उन सारे डिस्ट्रिक्ट में एक एक हुक्मरान हुआ करता था, एक एक हुक्मरान था। अलग अलग रियासत में 22 प्रिंसिपलिटीज थे। उन सारे प्रिंसिपलिटीज पे जो था यहाँ पे एक हुक्मरान आ जाता है जिसका नाम रंजीत देव है। रंजीत देव ने इन सारे लोगों को, इन सारी रियासतों को, इन सारे इलाकों को जमा करके एक ही हुकूमत के नीचे लाया, और इस तरह जम्मू की जो प्रिंसिपलिटी थी या जम्मू की जो रियासत है वो वजूद में आ गई। और जो उसके बाद जो लास्ट हमारा आ जाता है वो है लद्दाख का। लद्दाख जो कि अलग एक एरिया था, यहाँ पे कोई ये नहीं था, मतलब कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं थी, लेकिन आपस में लोगों में थोड़ी बहुत जो रसाकशी हुआ करती थी वो होती थी। वहां पे जो किंग आ जाते हैं, किंग नामग्याल के नाम से जो एक बादशाह आ जाते हैं, उसका जिक्र बहुत बड़े बादशाहों में किया जाता है। उसने क्या कर दिया, उसने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस कायम कर दिए, जस्टिस में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चेंजेस आई जिसकी वजह से इनका जिक्र किया जाता है। इस तरह हम क्या देखते हैं कि जो 18th सेंचुरी है वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांजिशन थी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, यहाँ पे मुगल्स की हुकूमत खत्म हुई, छोटी छोटी रियासतें वजूद में आ गई, अलग अलग रियासतों की वजह से अलग अलग जो हुक्मरान थे, चाहे कुछ लोगों ने ऐसे ऐलान कर दिया जो अपने आप को नॉमिनली यानी कि नाम पे वो या मुगल्स के साथ थे, लेकिन जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन लेना था, जो फाइनेंस का डिसीजन लेना था, जो फौज का डिसीजन लेना था, each and every aspect they consider themselves as independent rulers, but they doesn't make it in openly. उन्होंने openly नहीं किया, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ऐसे ऐलान कर दिया कि जैसे उनको लग रहा था कि जैसे मुगल हुकूमत ही चला रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरह जो है लास्ट में जो हमारा जो आज का था, जो सिख्स थे, जो जाट्स थे, जो मराठास थे, या जम्मू था, जो लद्दाख था, ये सारे इलाके जो है जद्दोजहद करके अपने आप को मुगल हुकूमत से आज़ाद करा देते हैं। इस तरह हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसका जो PDF है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बाकी खुदा हाफिज़।